वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कहीं ना कहीं शादी ब्याह में भी निमंत्रण में लोग आ जा रहे हैं। तो घर पे जब कुछ पूछा जाता है कि क्या बनाएं तो सबका यही कहना होता है कुछ हल्का फुल्का मिल जाए। तो हल्का फुल्का क्या बनाएं, वही रोज़ सूजी आटा मैदा बेसन, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। सिर्फ आज हम बनाएंगे आधी कटोरी आधा कप चने दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो कि बिना तेल का बन के तैयार होगा। और यकीन मानिए इसके सामने आप पिज्ज़ा बर्गर डोसा इडली भी खाना भूल जाएंगे जब आप इस नाश्ते को एक बार बना के ट्राई करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला ये नाश्ता। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नाश्ता बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने चना दाल ऐड कर दिया हुआ था, तो चने दाल को हमने ओवरनाइट भिगा के रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक मैं आपसे और टिप्स देने वाली हूँ, जो कि अगर आप इस नाश्ते को बना रहे हैं तो चने दाल को पूरी रात के लिए भिगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा फ्लफी सा इसका बैटर बन के तैयार होता है और नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने उसी चने दाल में 3 चम्मच के लगभग सूजी डाला हुआ है और वही 3 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे दही भी ऐड किया हुआ है। तो सेम क्वांटिटी दही और सूजी की हमने बराबर रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने चने दाल आधा कप लिया हुआ था, अगर मेजर करें तो यहाँ पे छोटी कटोरी से 1 कटोरी हमने लिया हुआ था। यहाँ पे मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे, जो कि बहुत तीखा कम ही हम ऐड करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे तीखा ऐड करने वाले हम नहीं हैं। यहाँ पे बहुत तीखा हम लोग नहीं खाते। तो गर्मी का सीज़न भी चल रहा है तो ज़्यादा तीखा अच्छा भी नहीं है खाना। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा इसका बैटर बन के तैयार होता है। तो थिकनेस हमें सेम इसी तरीके की रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट में इस नाश्ते को बना के रेडी कर लेना है। और जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बताने से तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे सारे बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और जब आप दाल ओवरनाइट भिगा के रखते हैं 8 से 10 घंटे के लिए ना, तो ये बैटर हमें बहुत अच्छा सा बन के तैयार होता है और इसका नाश्ता इतना अच्छा बन के तैयार होता है। तो आपको फाइनल लुक अभी हम दिखाएंगे अपने नाश्ते का, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने इस नाश्ते को केवल चने की दाल से बना के रेडी किया हुआ है। तो सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है। चने की दाल हमारे घर में रहती है, हमें मार्केट से यहाँ पे कोई सब्जियाँ नहीं लाना है, यहाँ पे ना हमने कोई सब्जियाँ ऐड की हुई हैं। आपको सिर्फ चने की दाल और सूजी दही, ये सारी चीज़ें हमारे घर में नॉर्मल से रेगुलर इस्तेमाल होती ही हैं। तो इसी से हम बना के तैयार करने वाले हैं। तो इसको हमें 8 से 10 या 15 राउंड तक इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। अभी हमने यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है ना, तो हमें डालने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पे हमने डाल दिया हुआ है, इसी पैन में हमें नाश्ता बनाना था तो इसी में हमने घी गरम करके डाल दिया हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। 1 से या 2 चम्मच के लगभग ही डालना है, ज़्यादा हमें डालना नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल क्यों डालें, देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो, नहीं हो रहा है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर है आपके पास या आप खाना पसंद करते हैं तो आप देसी घी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे डाल देंगे हाफ सैसे इनो, जो कि मैंने आधा पहले इस्तेमाल कर लिया था दूसरी रेसिपी में, और यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। ज़्यादा हमें यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे दही ऐड किया हुआ है। और दही हमें नॉर्मल सी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल, मीठी दही भी नहीं चाहिए। ऐसे आजकल वैसे गर्मी की सीज़न चल रही है तो दही हमारी थोड़ी खट्टी हो ही जाती है, कितना भी सोचो कि कम खट्टी रहे लेकिन थोड़ी खट्टी हो ही जाती है। अब यहाँ पे जो हमने पैन में घी गरम किया हुआ था ना, उसी पैन में हम नाश्ता बनाएंगे, इसलिए हमने इसी पैन में ही घी गरम कर लिया हुआ था। तो 2 से 3 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे घी गरम किया हुआ था, तो 1 चम्मच तो हमारा पैन के अंदर रह ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पे घी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे। पैन में अच्छे से हमने घी को फैला लिया हुआ था और पानी हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम नाश्ते को स्टीम करेंगे। तो पहले हमें पैन को थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद ही बैटर को डालना है। और बैटर डालने के बाद हमें बिल्कुल से इसको टैप नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वैसे भी ये तीखा होता नहीं है, थोड़ा सा ही डालना है। और हमने नाश्ते में अपनी मिर्ची वैसे ही ऑलरेडी ऐड की है, क्योंकि अभी हम आगे चटनी भी बनाने वाले हैं तो चटनी में भी हम मिर्ची डालेंगे। तो अब कई जगह मिर्चियाँ हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, बच्चे भी खाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको आप अगर बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे भी यकीन मानिए बहुत अच्छे से टिफ़िन बॉक्स खाली करके ही आएंगे। ये नाश्ता जब आप बच्चों को टिफ़िन में देंगे। अब यहाँ पे इस टाइम पे सीज़न चल रहा है कच्चे आम का, तो यहाँ पे हम कच्चे आम पुदीना की चटनी बनाने वाले हैं।
वैसे तो हमने कई तरह की चटनी नाश्ते के साथ शेयर की हुई है। अब यहाँ पे कुछ पीनट्स जो कि रोस्टेड, और यहाँ पे वही सेव है, गठिया सेव। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक डाल देंगे, मिर्ची भी हमने डाल दिया हुआ था। यहाँ पे काला नमक डालेंगे, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें आइस क्यूब डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी जो चटनी का है ना उसका कलर नहीं चेंज होगा और ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी। इस तरीके से अगर आप बना के रेडी करते हैं तो चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी भी डाल दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए थी हमें चटनी। बहुत ज़्यादा थिक रहेगी ना तो फिर आम डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा खट्टी भी लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे चीनी वगैरह नहीं ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमें इस नाश्ते के साथ खट्टी चटनी का ही इस्तेमाल करना था। और यहाँ पे देख सकते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी कि नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो हमने इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम में ही सेकना है, यानी पकाना है, स्टीम करना है, और इससे पहले नहीं। अब यहाँ पे हमने बटर ले लिया हुआ है, और यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और यहाँ पे 3 से 4 हम लहसुन की कलियाँ भी ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बटर गार्लिक या नाश्ता में फ्लेवर लाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे बटर और गार्लिक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक बार इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चे भी, यकीन मानिए, बच्चों को यही समझ में आएगा कि हमने इसको मार्केट से लाया हुआ है, घर पे नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगर आप इसको बोलें तो बटर गार्लिक चने दाल का ढोकला भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें फ्लेवर लेके आएगा ये। तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे नाश्ते का हमारे लुक, इस तरीके से हमारे नाश्ते का फाइनल लुक आया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें बटर गार्लिक ऐड करेंगे, जो कि इसको सेक लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं अपने साइज़ से ये दुगना हो गया, क्योंकि चने की दाल हमने कितनी ऐड की थी आपको पता ही है। सूजी भी हमने बहुत कम ऐड की थी, लेकिन ये फूला बहुत अच्छे से है। अब यहाँ पे हम जो बटर गार्लिक का पेस्ट बनाए थे उसको ऐड करेंगे। पैन हमने गैस पे रख दिया हुआ है, फ्लेम को हम लो रखेंगे, और इसमें अच्छे से लगाने के बाद इसको थोड़ा सेक लेंगे। जैसे हम लोग ब्रेड वगैरह सेकते हैं ना, इस तरीके से सेक लेंगे तो इसमें आपको ब्रेड का भी फ्लेवर मिलेगा। जो बटर गार्लिक ब्रेड आप खाते हैं ना, बिल्कुल वही आपको यहाँ पे फ्लेवर मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको सेक लेंगे। एक बार इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम में। यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो इस नाश्ते को बनाने के बाद यकीन मानिए आपको मार्केट के नाश्ते भी फीके लगेंगे, क्योंकि बताने में, देखने में कुछ अलग ही होता है। जब आप बना के ट्राई करेंगे, और गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा किचन में काम करने का मन भी नहीं करता। इस नाश्ते को बनाने के बाद आपको रोटी सब्जी बनाने का भी मन नहीं करेगा, यानी कि बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नाश्ते को खाने के बाद पेट आराम से भर जाता है। और लेकिन हाँ, मन नहीं भरता, पेट तो ज़रूर भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता, आपको बार बार इसको खाने का मन करेगा। और यकीन मानिए हफ्ते में आप इसको 3 से 4 बार तो ज़रूर बनाएंगे, मेरी गारंटी है। आप बनाने के बाद फिर मेरे पास कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना हुआ था। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए कितना अच्छे से कट भी रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जो हमने बटर गार्लिक लगाया हुआ था। इसकी वजह से हमने इसको दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेंक लिया हुआ था। अभी हम आपको इसके पीछे का साइज़ भी जो है सेका हुआ था, उस साइड भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे इसका साइज़ भी देख रहे हैं, डबल हो गया है, फूल के कितना अच्छे से फ्लफ़ी फूला भी है, और बहुत अच्छे से स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। ऐसे देखने में लग रहा था जैसे कि हम लोग वो केक बनाते हैं ना सूजी का, उस केक के जैसे दिख रहा था। और बच्चे भी बोल रहे थे कि ये केक है क्या, लेकिन खाने से ही पता चलेगा। देखने में तो ऐसे ही लग रहा था जैसे केक बन के तैयार हुआ है। अगर इसमें आप चेरी वगैरह ऐड कर देते हैं तो सच में ये केक जैसे लगता है। तो एक बार मैं चने दाल का केक भी आगे बनाऊंगी, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे कि केक जैसे लग रहा है, ऐसे ही केक बनाना चाहिए। तो हम एक बार इसको ट्राई ज़रूर करेंगे, चने दाल का केक। अच्छा बने या ख़राब बने, लेकिन ट्राई करेंगे। और देखिए यहाँ पे इतना अच्छा ही लग रहा था देखने में, वैसे ही ज़बरदस्त ये खाने में था। तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये नाश्ता सच में कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और गर्मी का तो ये ख़ास है, क्योंकि थोड़ी सी चने की दाल से बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों ने टोमेटो केचप के साथ इसको एंजॉय किया हुआ था। हम लोगों को तो वैसे तीखी चटनी पसंद होती है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इसी तरीके की चटनी पसंद होती है। तो